हाय स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 10वीं का कविता है जो देश प्रेम, जिसका हमने पार्ट 1 देखा है। आज हम देखेंगे पार्ट टू में। आगे बढ़ने से पहले देश प्रेम, जैसा कि हमने देखा कि देश प्रेम में अनामिका जी क्या कहते हैं कि आज देश प्रेम की स्थिति कहाँ पर है, वो बता रही थी। इसी को हमने पहले देखा कि किस तरह से देश के प्रति लोगों की भावनाएं हो चुकी है। आगे देखेंगे कि क्या कहती है। वो कहती है 26 जनवरी की थी वो ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला, सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान। क्या कहते हैं 26 जनवरी, जैसा हम लोग जानते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो कह रही है कि 26 जनवरी की दिन थी वो, सुबह ठंडी का मौसम था और क्या होता है उनका ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो खुला रह जाता है और अचानक से उसमें से राष्ट्रीय गान बजने लगता है। क्योंकि 26 जनवरी को क्या होता है, हर जगह देश में ध्वज आरोहण होता है, उसी वजह से राष्ट्रीय गान बज रहा था। और जो लेखिका थी वो उसको सुनती है, सोए सोए उसको क्या सुनाई देता है, ट्रांजिस्टर में से उसको राष्ट्रीय गान सुनाई देता है। एक पल को सोचा मटिया हूँ, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया, कंबल फेंक कर खड़ी हो गई सावधान। क्या कह रही है, गाने को सुन के होता है ना मटियाना, मतलब अनसुना कर देना, छोड़ो बजने दो, नहीं उठना, इस तरह की बातें। तो एक पल उसको लगा कि बजने दो, खुला ही रहने दो, मैं बंद कर दूं रेडियो को। लेकिन बाद में पता नहीं अंदर से क्या होता है, प्रेरणा कहीं से जगता है, उसको लगता है कि नहीं राष्ट्रीय गान बज रहा है। अचानक कंबल वगैरह फेंक देती है और उठ के खड़ी हो जाती है। कैसे खड़ी हो जाती है, सावधान। सावधान का मतलब क्या होता है, एकदम सावधान मुद्रा में। जैसे हम राष्ट्रीय गान के समय क्या होता है, राष्ट्रीय गान बजता है तो हमें सावधान मुद्रा में खड़ा होना होता है ना, तो वैसे ही वो सुनती है। जब पहले क्या चाहती है, पहले उसको लगता है कि गाने को सुन के, राष्ट्रीय गान को सुन के उसको लगता है कि नहीं अनसुना कर देंगे, लेकिन बाद में वो सावधान हो जाती है। उसके अंदर से कहीं ना कहीं ये प्रेरणा निकलती है कि हमें राष्ट्रीय गान में खड़े हो जाना चाहिए। आगे की पंक्ति में क्या कह रही है लेखिका, देखिए। अजब चीज है प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती ही नहीं, वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। क्या कहते हैं, अजब चीज है प्रेम भी। प्रेम मतलब क्या है, जब हमें किसी वस्तु से प्रेम हो जाता है तो लाख कोशिश करने के बाद भी हम उसे भुला नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो हमसे दूर भी होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके हमारे दिल में उसके लिए याद बसी होती है। वही कहता है कि अभी भी जब वो खड़ी हो जा रही है, सावधान हो जाती है राष्ट्रीय गान को सुनकर, तो कहती है कि अजब सा ये जो प्रेम है वो अजीब सा चीज है। मतलब राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो भी है, आज कहीं प्रेम छुप चुका है। लेकिन फिर भी जैसे वर्षों पहले क्या हुआ करता था कि सिनेमा घरों में क्या क्या होता था कि सिनेमा घरों में भी राष्ट्रीय गान बजते थे, तब लोग क्या सीट छोड़ के अचानक खड़े हो जाते थे। तो वही जो आदत है वो आज भी लेखिका के अंदर बनी हुई थी। इसीलिए जब वो सोई थी और राष्ट्रीय गान बजा तो अचानक उठ खड़ी होती है। फिर आगे कहते हैं, हेलन के सभ्य कैबरे और मुकरी की गोली फुलझड़ियों के बाद जेमनी कलर में द एंड तिनका करता था सिनेमा के पर्दे पर और शुरू हो जाता था जन गण मन। ऐसे ही क्या कहते हैं, हेलेन, पता है हेलेन क्या फिल्म एक्ट्रेस रही है, हम हीरोइन रही है, फिल्मों में काम किया करती थी। और मुकरी जो है वो एक कॉमेडियन हास्य कलाकार थे। ठीक है, ये दोनों के माने जाते थे कि ये दोनों ही अपने काम में निपुण थे। और इन दोनों का जब फिल्मों में बड़ा ही उस समय क्या था, बड़ा ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा करता था। जब इनकी सीन दिखाया जाता था फिल्मों में तो लोग हटते नहीं थे। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि इतना होने के बावजूद भी, चाहे जितनी भी अच्छी मूवी क्यों ना देख ले, जितनी भी अच्छी फिल्म क्यों ना देख लिया जाए, देखने के बाद क्या होता है, पिक्चर खत्म होने के बाद, मूवी खत्म होने के बाद एक जेमनी कलर में धीमे धीमे अच्छे एक कलर में क्या लिखा आता था सिनेमा के पर्दे पे, द एंड। और इसके साथ ही शुरू हो जाता था क्या, जन गण मन, हमारा राष्ट्रीय गान। तो कहने का अर्थ है कि जन गण मन शुरू होते के साथ उन पूरे फिल्मों को भूलकर क्या होता है, फिल्म देखने के बाद हम थोड़ी देर तक उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको छोड़ के वो राष्ट्रीय गान के सम्मान में लोग खड़े हो जाते थे। आगे कविता क्या कहती है, देखिए। धीरे धीरे क्यों कर खींचने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपकी जेब से आ रही है। अब क्या कह रही है कवित्री, यहाँ पे अनामिका जी कह रही हैं कि धीरे धीरे, खींचने का मतलब होता है कम हो जाना,
धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है, क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्या पहले हमने क्या देखा कि कहीं भी राष्ट्रीय गान बजने से हम सम्मान में खड़े होते थे, लेकिन आज क्या हो गया है कि आज किसी के मोबाइल पे क्या हो गया, सिर्फ ट्यून बन के राष्ट्रीय गान रह चुका है। मोबाइल में बजती है राष्ट्रीय गान, मोबाइल में जब बजती है राष्ट्रीय गान तो क्या होता है कि हम पैसों की भांति, कहते हैं ना कि ये पैसों की भांति जैसे जेब में रख के हम भूल जाते हैं, उसी तरह जो राष्ट्रीय गीत है, देश प्रेम है, क्या हो गया है, हम सिर्फ कहीं दिल के किसी कोने में रख के भूल गए हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब हमें याद आती है और हम खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं देश प्रेम पहले और अब की अपेक्षा में देखेंगे तो क्या हो गया, देश प्रेम कम हो गया है। ठीक है, इस तरह हमने इस वीडियो में देखा कि अनामिका जी क्या कह रही हैं देश प्रेम के बारे में, और पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या फर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इट।